वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जो कि क्या था, रेशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राइट। क्या राइट करना है? फर्स्ट दे रखा है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। मींस द रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर बताना है या एक या दो, जितने भी रेशनल नंबर होंगे सारे बताने हैं। ठीक है, नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ऐसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। मतलब कि ऐसा कोई नंबर बताना है जिसका क्या नहीं होता, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है? जैसे मान लो अगर मैंने लिए 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। जैसे मान लो मैंने लिया 4, तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/4। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रेसिप्रोकल है जिसका कोई वो ऐसा कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता? तो ऐसा एक ही नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, वो है 0। 0 को रेसिप्रोकल नहीं होता है, मतलब 0 को कोई रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपोजिट करने पर वैल्यू वही रहती है? ठीक है, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसको रेसिप्रोकल करने पर उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी? तो जैसे मान लो मैंने लिया 2, ठीक है, सपोज दैट मैंने लिया 2, तो 2 का अगर रेसिप्रोकल करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा? 2 का रेसिप्रोकल 1/2 चेंज हो गया। रेशनल नंबर दैट इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, मतलब कि ये वाला और जो नंबर है वो और उसका रेसिप्रोकल दोनों सेम रहना चाहिए था। तो ऐसा ही है कि ऐसे दो नंबर है, पहला है प्लस का 1, वो देखते हैं कैसे। जैसे प्लस का 1 है, अगर आपने 1 लिया, ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल किया तो 1/1 ही होगा। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1। तो 1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? 1। ओके, ठीक है। एक और होता है माइनस का 1। क्या होता है? माइनस का 1। जैसे आपने माइनस का 1 लिया, इसका रेसिप्रोकल किया तो आपको क्या आएगा? -1/1 यही आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन कहाँ रहता है? ऊपर की साइड। ठीक है, बताया था मैंने, -a अगर हो तो -b/a हो जाता है। ठीक है, तो आप -1 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, हो गया हमारा, इसका मतलब हमारा ये आंसर राइट है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख ले। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसे नंबर जिनको रेसिप्रोकल करने पर उनका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे +1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो +1 ही आएगा, और -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सेम ही होती है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सेम होती है? तो उसका आंसर है 0। ठीक है, 0 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सेम होती है। जैसे अगर -1 भी लेंगे और +1, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, इधर माइनस का 1 है, इधर प्लस का 1 है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों सेम होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि जो भी आपको बॉक्स भरने के लिए दिए गए हैं उनको क्या करना है? आपको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 0 हैज रेसिप्रोकल। मींस 0 हैज रेसिप्रोकल, ये बताना है 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं। तो 0 को क्या रेसिप्रोकल हो सकता है? जैसे 0 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। ये 0/0 क्या होगा? अगर जैसे मान लो आप करते हो 1/0, तो 1 में 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? वही 0। ठीक है,
तो ऐसा जीरो के कितने रेसिप्रोकल होते हैं? जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो क्या लिखोगे? जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। अगर आप 1 लेते हो तो 1 का रेसिप्रोकल हो सकता है 1/1, ठीक है। और वैसे 1 का पूछा ही नहीं है आपसे, किसका पूछा है? जीरो का। तो जीरो का रेसिप्रोकल होता है नहीं होता, ये चेक करके बताना है आपको। तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकंड वाला है आपका द नंबर। द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर reciprocal on reciprocal। ठीक है। ऐसे कौन से नंबर है, 2 नंबर्स बताने, क्योंकि 2 ब्लैंक दे रखे, तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका रेसिप्रोकल वही होता है? जैसे अगर आपने लिया 2 तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2। चेंज हो गया, इधर 2 है, इधर 1/2 हो गया। 1/2 का मतलब हाफ होता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका रेसिप्रोकल करने पर वैल्यू वही रहती है? तो ऐसा रेसिप्रोकल पहला है 1। क्या है? 1। अगर 1 का आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल होगा 1/1 मींस 1 में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो गया 1। सेकंड नंबर होता है -1, ठीक है। -1 का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो, -1 का रेसिप्रोकल करोगे आप, तो -1 का रेसिप्रोकल होगा -1/1 -1 में 1 का डिवाइड करोगे तो -1 ही आएगा। जो क्वेश्चन था वही आंसर आ गया। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका रेसिप्रोकल क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। तो ऐसे आप पहला है प्लस का 1 और दूसरा है माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रेसिप्रोकल of -5 इच। आपसे पूछा है -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -5 का रेसिप्रोकल होता है, मैंने बताया था, अगर a दे रखो माइनस का तो क्या हो जाता है? 1/a। माइनस का 1/a क्या हो जाता है? माइनस का 1/a। तो माइनस a दे रखा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस का 1/5। क्या आंसर आएगा आपका? माइनस का 1/5। इन चीजों को ध्यान रखिए। माइनस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1/a, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल वेयर नॉट इक्वल टू 0। क्या है ये? किसका साइन होता है? नॉट इक्वल टू का। किसका? नॉट इक्वल टू का 0 इज, ठीक है। मतलब कि आपको क्या देना? रेसिप्रोकल ऑफ x 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल करना है आपको, ठीक है। 1/x का रेसिप्रोकल करना है, लेकिन वेयर x नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जहां पर x क्या नहीं है? 0 नहीं है। क्या नहीं है? 0 नहीं है, ठीक है। 1/x का क्या करेंगे? 0। अब पहले ये देखो 0 क्यों नहीं है? अगर 0 होता तो क्या होता? जैसे 1/x है, ठीक है। 1/x का अपन x की अगर वैल्यू 0 होती, ठीक है, तो 1 में 0 को डिवाइड करते क्या आता? 0। लेकिन रेसिप्रोकल थोड़ी है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x। क्या होगा? x, क्योंकि x/1 हो जाएगा। x में 1 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा? x, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर the product of two rational number is always a, मतलब कि द प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का आंसर प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, जब हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कैसा आएगा। जैसे सपोज दैट मैंने लिया 4/6 को मल्टीप्लाई किया 3/2 से, ठीक है, किससे किया 3/2 से, तो 4 3 कितना होता है 12, 6 2 कितना होता है 12, ठीक है, क्या आएगा 1 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, कुछ मान के नीचे क्या लगा सकते हैं हम 1। अगर हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 3/6 लिया मल्टीप्लाई 2/5 लिया, 3 2 6 5 3 6 5 13, 6 और 30, ठीक है, 6 और 30 है, 6/30 आया, तो ये क्या है रेशनल नंबर है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, जब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा रेशनल नंबर ही आएगा, क्या आएगा रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, the reciprocal of a positive number, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नंबर द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर हम एक पॉजिटिव रेशनल नंबर को अपोजिट करते हैं, उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो उसका आंसर जो नंबर आएगा दूसरा रेशनल नंबर वो क्या होगा, देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने लिया 4/6, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आया 6/4, ये पॉजिटिव था, ठीक है, तो आंसर भी क्या आया पॉजिटिव। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने मान लिया 2/9 इक्वल, ठीक है, 2/9 का रेसिप्रोकल क्या होता है 9/2, क्या होता है 9/2। इट्स मींस अगर किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव नंबर ही होगा, क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। ओके, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें।